क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 बिपिन बाबू लैप्स हिज मेमोरी पार्ट 3। इसके पहले भी मैंने आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसके पहले की कहानी बता दी है, तो अब पार्ट 3 में जो कहानी है वो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्लीज़ सबसे पहले आप वो देख लीजिए, और अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। आफ्टर लंच टाइम के बाद विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबल कैरी ऑन सिटिंग ऑन एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। अब उनको ऐसा लग रहा था, उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स। 25 साल तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। ही हैड बीन विथ अ फार्म, ही हैड अ रिपुटेशन फॉर बीइंग टायरलेस। वो अपने काम के प्रति कभी भी थके हुए नहीं थे और कभी भी केयरलेस उन्होंने नहीं किया था। मतलब केयरफुली वो अपना काम करते थे और परफेक्टली अपना काम करते थे, ठीक है। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वायरल। लेकिन आज जो उनका दिमाग जो था वो बहुत ही वायरल का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ना, ठीक है। बैक होम 2:30 पे जो है वो वापस घर आ जाते हैं। विपिन बाबू ले डाउन इन बीन एंड ट्राइड टू गैदर हिज beats together. He knew that it was possible to lose one memory. क्या ये सच है कि मैं अपने कोई भी मैं बहुत ही ज़्यादा मैं भूल रहा हूँ थ्रू एन इंजरी इन द हेड। उनके दिमाग में मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ और मेरी मेमोरी जो है वो धीरे धीरे शॉर्ट होती जा रही है। बट ही डिडंट नो, पर वो नहीं जानते थे ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सपेक्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। क्योंकि वो सब कुछ उनको याद था, सिर्फ ये एक इंसिडेंट को छोड़ के कि वो रांची में गए थे, एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची। हाँ, ये है कि वो हमेशा रांची में जाना चाहते थे। टू हैव गो देयर, वो वहाँ जाना चाहते थे। डन थिंग एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अल्टरली इम्पॉसिबल। लेकिन वो कभी भी वहाँ गए नहीं है और उनको कुछ याद भी नहीं है रांची का। एट 7:30, अब यहाँ कितने बज गए? 2:30 से 7:30 हो गए। विपिन बाबू सर्वेंट कम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर। अभी यहाँ पे क्या होता है, उनका जो वो अकेले रहते थे तो उनके जो सर्वेंट थे वो आते हैं और उनको बोलते हैं कि चुन्नी बाबू आए हैं सर। सेज इट वेरी इंपॉर्टेंट, वो कह रहे हैं कि उनको बहुत ही आपसे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है आपसे। विपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर, कि वो कहते हैं कि चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नी लाल को अर्थ था जो उनके साथ उनके स्कूल में पढ़ता था, उनका दोस्त था, ठीक है, उनका फ्रेंड था जो उनके साथ स्कूल में पढ़ता था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट जॉब। लेकिन वो ऐसा चाहते थे कि अभी वो मतलब किसी से मिलना नहीं चाहते थे कुछ समय के लिए। तो विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो। वो कह रहे थे कि मैं अभी किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ, इसलिए उनको कह दो कि बाद में आए। But Chunni kept turning up like a bad penny. Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. But as soon as the servant stepped out the room, instruct Bipin Babu that Chunni might remember something about in 58 trip. There was no harm in asking him. जब विपिन बाबू उनको कहते हैं कि तुम जाओ और उनको कह दो कि अभी मुझे नहीं मिलना है, बाद में आए, तब उनको विपिन बाबू को बाद में याद आता है कि हो सकता है चुन्नी को कुछ याद हो 58 के ट्रिप पे कि क्या हुआ था, हम लोग कहाँ गए थे, कुछ उसको याद हो तो हो सकता है मैं उससे पूछ लूँ। विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर। के बाद विपिन बाबू जो है वो सीढ़ी से नीचे आते हैं एंड इनटू द लिविंग रूम का मतलब होता है हॉल में आते हैं। चुन्नी वॉज नॉट टू लिव, चुन्नी जो था वो अभी निकला नहीं था, बस जा ही रहा था। Chunni might remembered something about, Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned around hopefully. लेकिन जैसे ही वो बिपिन चौधरी को देखता है, बिपिन बाबू को देखता है, वो वापस से घूम जाता है, मतलब वो वापस बिपिन बाबू के पास आता है। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बस का मतलब होता है कम स्ट्रेट टू अ पॉइंट।
Bipin Babu didn't beat about the bus. Listen चुनी, सुनो चुनी, I want to ask you something. मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. You have a good memory. आपके पास अच्छी मेमोरी, मतलब आपके पास अच्छी मेमोरी है, आपको सब कुछ याद आता है तो. And you have been seen me off. And और फॉर अ लॉन्ग, कुछ समय के लिए मुझे जो है कुछ याद नहीं है. जस्ट थ्रो योर माइंड, आप बस सिर्फ अपने जो दिमाग को पीछे की तरफ भेजो और मेरे को बताओ कि क्या मैं कभी रांची में गया हूँ 58 में. चुनी सैड, वो बोलता है 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59. क्या 58 या फिर 59 में. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची. क्या तुम श्योर हो, मतलब तुमको इतना से, मतलब तुम्हें पता है कि तुम रांची में गए थे या नहीं. चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी. डिड यू मीन हैव यू डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, कि मतलब आपको डाउट है कि आप कभी वहाँ गए हो या नहीं. डिड आई गो, क्या मैं गया हूँ. डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या अच्छे से बताओ कि क्या मैं कहीं गया, क्या मैं रांची गया हूँ. तो चुनी सैट डाउन ऑन द सोफा, इसके बाद वो सोफा पे बैठता है. फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग और समथिंग. इसके बाद वो उसको पूछता है कि क्या तुमने ड्रग, यानी कि ड्रग आपने पी रखा है. एज फार एज आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम इन सारी चीज़ों से दूर रहते हो. क्लीन रिकॉर्ड वेर सच थिंग वेर कॉन्सर्न, आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है. डोंट मीन सच मच यू, मीन मच टू यू, मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ. बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, पर तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी मेमोरी है. यू कांट रियली मीन, क्या तुमको सच में नहीं पता है कि तुम रांची ट्रिप में नहीं गए हो, आप भूल गए हो. Bipin Babu had to turn away from Chuni incredulously. Stay. Do you remember what my last job was? Asked Chunilal. तो बिपिन बाबू जो है चुनीलाल से पूछते हैं क्या तुम जानते हो मेरा लास्ट जॉब कौन सा था. ऑफ कोर्स, रियली, हाँ मैं जानता हूँ. यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में वर्क करते थे. यू remembered and you don't remember that it was I who fixed on your railway booking for रांची. तुम जानो या नहीं जानो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने ही तुम्हारी रेलवे की टिकट बुक की थी रांची में. आई वेंट टू अ स्टेशन टू सी यू ऑफ, इसका बाद मैं तुमको स्टेशन पर छोड़ने भी गया था और तुम्हारा जो कंपार्टमेंट का जो पंखा था वो भी बिगड़ गया था, तो मैंने ही इलेक्ट्रिशियन को वहाँ पे बुलाया था फिक्स करने के लिए. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए. वॉट एवर इज द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है. यू डोंट लुक टू वेयर, क्या तुम मतलब तुमको पता नहीं चला कि तुमको हुआ क्या है. यू नो, तुम नहीं जानते सच में. बिपिन बाबू साइंड एंड शॉक हिज माइंड, इसका बिपिन बाबू जो है वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और फिर उसको देखते हैं. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, कि हो सकता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा काम में बिजी हूँ. ही सेड एट लास्ट में कहते हैं एंड मस्ट बी द रीजन, हो सकता है यही रीजन हो. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग स्पेशलाइज्ड doubtless in was Bipin condition which made Chunilal leave without mentioning anything about the job. चुनीलाल जो था वो उनसे जॉब के बारे में बात करने आया था अपनी, लेकिन वो ये सब सुनकर बिपिन बाबू के कंडीशन सुनकर उसने कुछ नहीं बोला और वो वहाँ से चला गया. Now Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. इसके बाद वो सोचता है कि मेरे को चेक कराना चाहिए. परेश चंदा एक डॉक्टर है जो फिजिशियन के डॉक्टर है. उनके जो ब्राइट आइज है और शार्प नोज है. ही बिकम्स हर्टफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट बिपिन चौधरी स्नीप टॉम्स. जब बिपिन चौधरी वहाँ पे जाता है और बिपिन चौधरी उनको सारी बातें बताता है तो लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डिस्परेटली. इसका बिपिन बाबू उनको पूरी बात बताते हैं. यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस. आई कांट टेल यू हाउ इट वॉज अफेक्टिंग माई वर्क. पता नहीं कि ये सब कैसे हुआ. डॉक्टर चंदा शॉक हिज माइंड. डॉक्टर चंदा जो थे वो शॉक हो जाते हैं. यू नो वॉट, तुम जानते हो क्या. मिस्टर चौधरी, ही सेड, उसने कहा, आई हैव नेवर हैड टू डील विथ अ केस सच एज योर. मैंने कभी तुम्हारे जैसे केस को सॉल्व नहीं किया है, मतलब मेरे को इसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन मैं तुमको एक सुझाव ज़रूर दे सकता हूँ. और वो सुझाव क्या है उनका. आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क.
मैं नहीं जानता कि तुम पे ये वर्क करेगा या नहीं, मैं जो तुमको सुझाव दूंगा, बट इट इज वर्दी, इट इज़ वर्थ ऑफ ट्राई। पर ट्राई करने में क्या जाता है, इट डू नो हार्म, इससे आप तुमको कोई कुछ होगा नहीं। विपिन बाबू लर्नड, विपिन बाबू आप क्या करो, फॉरवर्ड एंड आप वापस से वहाँ जाओ। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा कहते हैं कि एंड आई थिंक यू आर ऑफ सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि तुम्हें रांची में जाना चाहिए और उस जगह जिसको तुमने जो जो कारण है जिससे तुम्हारा ऐसा हो रहा है वहाँ वहाँ तुम जाओ और देखो। द एंटायर एपिसोड है स्लिप्ड ऑन आउट ऑफ योर माइंड, जिससे आप हो सकता है कि कुछ किसी वजह से आपका जो माइंड में से वो बातें निकल गई हो, तो जब आप वहाँ पे जाओगे रांची में तो आपको याद आ जाएगा कि मैं वहाँ पे गया था या नहीं। द साइड ऑफ अ प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, आपको आपके ट्रिप के बारे में हो सकता है याद आ जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये कोई मतलब पॉसिबल नहीं है। मोर देन दैट आई कांट डू एट मोमेंट, लेकिन मैं इसके बाद कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रेस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर, स्लीप इज इसेंशियल, और मैं तुमको कुछ दवाइयाँ भी दे देता हूँ नींद की, जिससे तुमको सोना भी ज़रूरी है, जिससे आपकी जो आप सोओगे तो आपको शांति भी मिलेगी और आपकी मेमोरी जो है वो लैप्स नहीं होगी। विपिन बाबू ने फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, इसका विपिन बाबू जो है वो सीधा सुबह ही निकल गए। नेक्स्ट सुबह मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट के बाद वो ही रैंग अप हिज ऑफिस, gave some instruction and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट के बाद वो शाम को ही उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट निकाले रांची में जाने के लिए, और इसके बाद वो रवाना हुए रांची के लिए। नाउ अभी आपका आता है पार्ट 4, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद है इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।